नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम लोगों का मिनरल्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं, आइए खनिज संसाधनों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे अगर देखें, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अगर देखें, तो मेटल्स की या मिनरल्स की दो कैटेगरी होती है। तो मेटेलिक मिनरल होते हैं, दूसरे नॉन मेटेलिक होते हैं। मतलब जिसको हिंदी में कहें तो धात्विक या अधात्विक कहते हैं, ठीक है। अब इनको फर्दर क्लासीफाई अगर करा जाए तो मेटेलिक मिनरल यानी धात्विक खनिज में आ जाते हैं, जैसे जो धातु जितनी होती हैं, है ना, लोहा, मैंगनीज, है ना, आयरन, मैंगनीज वगैरह। और नॉन फेरस में जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, ये सब मेटल में जो आते हैं। नॉन मेटेलिक की बात करें तो फ्यूल हो गया, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आ जाएगा। और अदर नॉन मेटेलिक में माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ये सब आ जाता है, ठीक है। भारत में आप देखेंगे प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिक भंडार। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो कोल का है, मेटलिक मिनरल्स का है, माइका का है, एंड अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स का है। पेनिनसुलर रॉक इंडिया में, पेनिनसुलर रॉक इंडिया मतलब ये दक्षिण भारत साइड में, ठीक है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल अलोह खनिज है। यानी जितने ऑयल और नॉन फेरस मिनरल्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे गुजरात और असम में, है ना। जैसे असम में डिगबोई वगैरह जो ऑयल फील्ड है। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान जो है आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, क्योंकि जो अलूवियल सॉइल वाला प्लेन है, यानी अलूवियल प्लेन से जहाँ गंगा नदी बहती है वहाँ पे कोई मिनरल्स नहीं मिलता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ की सॉइल्स की इतनी ज़्यादा, वो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, क्योंकि नदियाँ सब बहा देती है वहाँ पे, है ना। और लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का आधार है। लाइमस्टोन इज़ द बेसिस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। उसके बाद भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज युक्त शैल तंत्र है वो धरवाड़ तंत्र है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेटलिक मिनरल रॉक सिस्टम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटलिक मिनरल मिलते हैं वो पत्थर है धरवाड़ रॉक सिस्टम। दीज रॉक्स आर हाईली मेटलिक कंटेनिंग मिनरल्स। अब ये जो रॉक है इनमें मिनरल्स होते हैं कौन कौन से? गोल्ड, आयरन, मैंगनीज है, माइका है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, लेड है। धरवाड़ सिस्टम इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ इंडियाज मेटलिक मिनरल। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, जो धरवाड़ रॉक सिस्टम है वो भारत का धात्विक खनिज का हृदय स्थल या स्टोर हाउस कहा जाता है। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में भी कहा जाता है। जमशेदपुर इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ड्यू टू इट्स रिच मिनरल वेल्थ। हीरा उत्पादक क्षेत्र अगर देखें, जहाँ डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज है, तो पन्ना है एमपी का, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा माइन है, रायपुर है, और गरियाबंद है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह के संपूर्ण नोट्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए 2025 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और संपूर्ण तैयारी यूपी पीसीएस की एकदम शुरुआत से आप कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस दोनों की, आरओ प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिहार पीसीएस की हमारा नया पेड ग्रुप चालू हुआ है, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट ग्रुप दिया जाएगा, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहने का मतलब है हर एक एग्जाम को आप हमारे साथ जोड़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। धात्विक खनिज यानी इंग्लिश में कहें तो मेटलिक मिनरल्स की बात करें अगर, तो लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र यानी मेजर आयरन फील्ड जो स्टेट में है, कौन सी कहाँ पे है? तो जो मैं टू द पॉइंट बोलूँगा उनको ज़रूर याद रखना। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में आयरन फील्ड कहाँ कहाँ है? तो इनमें से कुछ भी अगर आपको याद रह जाए तो भी बहुत है। जैसे गुरु महसियानी और सूलेपत है, बादाम पहाड़ है, कीरीबुरू है, बांसपानी है, ठाकुरानी है, कुरुबंद फिलोरा है, दैत्री है, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट, चिमरा, ये सब उड़ीसा में आयरन ओर के लिए फेमस है। आयरन ओर जितने भी मिलते हैं, आयरन ओर फील्ड है ये उड़ीसा की, ठीक है। तो ये आयरन ओर फील्ड उड़ीसा की हो गई। कौन कौन सी? गुरु महिसानी, सूलेपत, बादाम पहाड़, किरीबिरू, बांसापानी, ठकुरानी, करुबंद फिलोरा, दैत्री, शकुन और सुकिंदा, टोमका, अमरकोट, चिमरा। छत्तीसगढ़ में आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा दल्ली रजहारा क्षेत्र में, और बेलाडीला बहुत फेमस आयरन ओर माइन है, ये इंपॉर्टेंट है बेलाडीला। और अरीडोंगरी हो गया आपका, दंतेवाड़ा है, बस्तर है और बिलासपुर है ना। कौन कौन हो गया? अरीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, ठीक है।
उसके बाद झारखंड में मिनरल जो आपको देखने को मिलेंगे, नोआमुंडी है, गुआ है, पलामू है और सिंदूरपुर है। नोआमुंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर। नोआमुंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे जो मेजर ओर है बेल्लारी में, शिमोगा में, चित्रदुर्ग में, कुदेरमुख है, बाबा बूदन है और तुमकर है, बीजापुर है और सुंदर है ना, संदूर कह सकते हो, माफ़ कीजिएगा। तो संदूर, बीजापुर, तुमकुर, बाबा बुदान, कुदेरमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेल्लारी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर हो जाएगा। तमिलनाडु में नीलगिरी और सेलम हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो वरंगल है, कुरनूल है और जगियापेटा है, रमल्ला कोटा है, वेलदुर्थी है, बेय्याराम है, अनंतपुर है, नेल्लौर है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। गुजरात में आपको भावनगर है, नवानगर है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, वडोदरा है और खंडेश्वर, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करें जो आयरन और राजस्थान में देखने को मिलता है, उदयपुर में मिलेगा, थूर में मिलता है, हुंडेर है, उदयपुर, थूर, हुंडेर और नाथरा की पाल। उदयपुर, थूर, हुंडेर और नाथरा की पाल। फिर कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर खेतरी फेमस है फॉर कॉपर प्रोडक्शन लोकेटेड इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। यानी तांबा जो है खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। तांबा कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे एमपी की बात करें तो मलाजखंड क्षेत्र जो है और बड़गांव, यहाँ देखने को मिलेगा मलाजखंड क्षेत्र और बड़गांव। राजस्थान में अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर है, जयपुर है, खेतड़ी हो गया भाई, पाली है, सीकर है, सिंगनिया, सिरोही और अलवर है। उसके बाद झारखंड में कॉपर आपको हजारीबाग में मिल जाएगा, संथाल परगना में मिल जाएगा, घाटशिला में मिल जाएगा, सुरदा में मिल जाएगा, मोसाबनी में मिल जाएगा, राजदा में मिल जाएगा, पलामू है और सोनामाखी है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में तलोजा है, यहाँ पे कॉपर आपको मिल जाएगा। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में डिक्यू, गिसनी, भोटांग, रोटोक और जुगुडूम और सिरबोंग, ठीक है। सिक्किम में डिक्यू, गिसनी, भोटांग, रोटोक, जुगुडूम और सिरबोंग यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, अब आयरन और कॉपर याद हो गए तो अब बॉक्साइट देख लेते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में करते हैं ना। तो बॉक्साइट इज एन ओर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम। हाई ग्रेड बॉक्साइट इज फाउंड इन पलामू एंड लोहारदगा इन झारखंड, है ना। तो ये सबसे अच्छा जो आपको देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है, पलामू वगैरह में। यानी ओडिशा में आपको बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलेगा, कलाहांडी, संबलपुर। इसको याद जरूर करना, मिनरल से आरओ यारो का फेवरेट टॉपिक है मिनरल्स। आप चाहे पिछले वर्षों के पेपर देखेंगे, मिनरल से बहुत सवाल आरओ यारो में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर से ज़रूर आपको रटना है। ओडिशा में कालाहांडी, संबलपुर ये फेमस है बॉक्साइट के लिए। एमपी में कटनी एरिया है, जबलपुर है, बालाघाट है ना, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल है, मंडला, सतना, शिवपुरी और मैकाल श्रेणी यहाँ पे मिल जाएगा। झारखंड में लोहरदगा जिला और पैटलैंड्स, रांची, पलामू, दुमका, है ना। तो सबसे ज़्यादा ये यहीं लोहरदगा और पलामू में ही मिलता है झारखंड के। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका कोलाबा हो गया, थाने हो गया, रत्नागिरी है, सतारा है, पुणे है और कोल्हापुर है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। गुजरात में वही भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे बॉक्साइट के और मिल जाएंगे। तमिलनाडु में की बात करें अगर, पर्णी है, जवादी है, शेवरॉय की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, मदुरई और सेलम पहाड़ियाँ, यहाँ पे मिलता है बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का जो पठार है और बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव। कर्नाटक की बात करें तो बेलगाम हो गया और बाबा बूदान पहाड़ियाँ हो गया और दक्षिण कन्नड़ हो गया, है ना। बेलगाम, बाबा बूदान पहाड़ियाँ और दक्षिण कन्नड़। अब इसके बाद बात रही आती है जिंक और जस्ते की। तो जिंक की प्राप्ति जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट और हेमीमॉर्फाइट से होती है। यानी जिंक इज ऑब्टेन फ्रॉम जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, जिंकाइट और विलेमाइट एंड हेमीमॉर्फाइट। इट इज़ मोस्टली यूज टू मेक आयरन रस्ट प्रूफ। इसका जो सबसे अधिक उपयोग है वो लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए किया जाता है, जिससे लोहे में जंग न लगे। वहीं रंग रोगन, बैटरी, मोटरों के कलपुर्जे और औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। इट इज़ यूज्ड इन डाई, बैटरीज, पार्ट्स ऑफ मोटर एंड मेडिसिन। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली शीशे की एकमात्र खान राजस्थान के जवार में है ना। द ओनली कमर्शियल ऑपरेटेड लेड माइन कहाँ पे है, जवार, राजस्थान में, विच इट ऑपरेटेड बाय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देश में जस्ते का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना। लार्जेस्ट रिजर्व जो जिंक का है वो कहाँ है, राजस्थान में है। और भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर
जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। जस्ता प्रायः जो है अवसादी सैलों से प्राप्त किए जाते हैं। जिंक इज यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं, चांदी की। तो चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो सिल्वर का है चित्तौड़गढ़ और राजस्थान। इसके पश्चात गुजरात के भरूच क्षेत्र का स्थान आता है, यानी चित्तौड़गढ़ आता है राजस्थान में, उसके बाद गुजरात का भरूच क्षेत्र आ जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सिल्वर प्रोडक्शन इन इंडिया इज डन बाय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चांदी आप देखेंगे सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में शीशा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों से चांदी प्राप्त किया जाता है। तो सिल्वर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम माइंस ऑफ कोलार एंड हत्ती इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब टिन की बात कर लेते हैं। टिन का जो प्रयोग है प्रायः टिन की चादरें बनाने एवं शोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। टिन इज ऑफन यूज्ड इन टिन मेकिंग एंड सोल्डरिंग इंडस्ट्री। एडिशनली इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज। टिन के अयस्क को कैसिटराइट के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। द ओर ऑफ टिन इज नोन एज कैस्टीराइट। टिन के ओर को क्या कहते हैं? कैस्टीराइट कहते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है कई बार। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ इज द ओनली टिन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन इंडिया, मतलब ओनली टिन प्रोड्यूसिंग बोल सकते हो स्टेट इन इंडिया, ठीक है, एकमात्र राज्य है। देश में कुल टिन भंडार की दृष्टि से हरियाणा आ जाएगा 64% और छत्तीसगढ़ आ जाएगा दूसरे नंबर पे, है ना। भंडार रिजर्व में देखेंगे अगर आप तो हरियाणा है, प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में भी टिन के कुछ भंडार जो रिजर्व है उड़ीसा में भी देखने को मिलेंगे, यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा और उड़ीसा। अब गोल्ड की बात करें अगर तो गोल्ड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेन्स इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी सोना आग्नेय और कयांतरित चट्टानों में शिराओं के रूप में पाया जाता है। और देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी की जो स्वर्ण खाने वहाँ पे मिलता है ना। 98% गोल्ड प्रोडक्शन में मिलता है कोलार और हट्टी में, कर्नाटका के। आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से भी थोड़ी मात्रा में हमें सोना निकल जाता है, मतलब यहाँ पे मिलता है हमें। और देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना जो है निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के सिरपुरा में स्थापित किया गया था। भारत में सोना धरवाड़ संरचना की जो शैलें हैं और नदियों के बालू में प्लेशर निक्षेप के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है। गोल्ड इज़ द मेन इम्पोर्टिंग मिनरल इन इंडिया। फिर अभ्रक की बात करें, अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं, यानी माइका इज मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। अब हमें अभ्रक मिलता कहाँ कहाँ पे है, जिसको माइका बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलता है हमें खम्मम, कृष्णा, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी और गुंटूर में। राजस्थान में हमें अजमेर है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, सीकर है, टोंक है, उदयपुर है और जयपुर में मिल जाएगा। झारखंड में हमें धनबाद है, गिरडी है, हजारीबाग है, कोडरमा है, रांची है, सिंहभूम में मिल जाएगा। बिहार में हमें भागलपुर, गया, मुंगेर, नवादा, जमुई और बांका बिहार में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अभ्रक वाले राज्य और जिले हो जाएंगे। फिर मार्बल की बात करें, संगमरमर, ये कायांतरित चट्टान है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू बनता है ये। इसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी जो रॉक होती है ना बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर वगैरह पड़ता है तो सॉलिड हो जाती है ना, तो उसी से बनती है ये। और मकराना जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसी मकराना संगमरमर है, उसी से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का इसी से बनाया गया है, ठीक है। संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो मार्बल का होता है इंडिया में राजस्थान से होता है। अब लेड की बात करते हैं। लेड यानी शीशा, इसके उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जवार क्षेत्र में स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस्टेब्लिश इन जवार रीजन ऑफ राजस्थान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेड। शीशा उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेजर लेड प्रोड्यूसिंग एरिया राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है ना। राजस्थान में जवार, उदयपुर, रामपुरा, अगूचा, भीलवाड़ा। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन कार्बन एंड ब्लैक लेड। इट इज़ मेनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेफाइट को क्रिस्टली कार्बन एवं ब्लैक लेड भी कहा जाता है। ये मुख्यतः आग्नेय
एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, एमपी है। ठीक है। फिर जिप्सम की बात करें, जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र में राजस्थान आ जाता है। नागौर, राजस्थान का जो नागौर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर, ये सब। हिमाचल प्रदेश में जिप्सम मिल जाएगा। कर्नाटक है, यूपी है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है। भारत में प्रमुख थोरियम क्षेत्र की अगर बात करें, थोरियम फील्ड, तो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड, यहाँ से थोरियम भी मिल जाता है। यूरेनियम भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, तो जैसे झारखंड का सिंगभूम एरिया है, मेघालय का डोमियासित एरिया है, राजस्थान है, रोहिल्ला क्षेत्र, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू। आंध्र प्रदेश से मिल जाता है यूरेनियम, तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड का देहरादून, चमोली है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश है। भारत में लिथियम क्षेत्र की बात करें तो मांड्या है कर्नाटक का, मुंगेर है बिहार का, हजारीबाग है झारखंड का, भीलवाड़ा है राजस्थान का, और बस्तर है। भारत में प्रमुख बेरिलियम क्षेत्र की बात करें तो झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, एमपी है, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। फिर कोल की बात करें, कोल या कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनका नाम है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप। यानी कोल अकर इन रॉक सीक्वेंस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस, गोंडवाना एंड टर्टेरियल डिपॉजिट। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिट्यूमिनस प्रकार का है, और भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, जो कि दामोदर नदी घाटी में स्थित है। ये झारखंड बंगाल कोयला जो है पट्टी में स्थित है, झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन से, जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा झारखंड में। यानी 80% जो कोल डिपॉजिट है वो बिट्यूमिनस टाइप का है भारत में, जो नॉन कुकिंग ग्रेड है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड जो इंडिया की है वो है दामोदर वैली, जो कि झारखंड बंगाल कोल बेल्ट में आती है। अब कोल बेल्ट है जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, ये सब कोल माइंस हैं, यहाँ पे मिलेगा कोल। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ हैं जैसे गोदावरी और महानदी, सोन है ना, ये भी कोल वैलीज हैं, यहाँ से भी कोल मिलता है इन वैलीज से। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र जो है वह एमपी में सिंगरौली है ना। एमपी में कौन सा है, सिंगरौली, जहाँ से कोयल मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा माइन है, उड़ीसा में तलचर, रामपुर, महाराष्ट्र में जो चांदावरदा है वो, कमटी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी, आंध्र प्रदेश में पांडुर, ये सब कोल क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन से कोल क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो असम का जो डिगबोई है और नाहर कटिया है तथा मोरान है, ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। और वहीं गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करें तो अंकलेश्वर है, कालोल है, मेहसाणा है, नवागाम है, कोसांबा है और लूनेज है। और वहीं मुंबई हाई की बात करें जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर है, अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, 1973 में खोजा गया था, वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यानी मुंबई हाई से भी हमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है। तेल व प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया जाता है। यानी ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये हमें कृष्णा गोदावरी की जो बेसिन्स हैं वहाँ पे मिलता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के मकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। फर्स्ट ऑयल वेल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ऑयल वेल कब खोदा गया था, असम में 1867 में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में ही है। और जो नून माटी तेल शोधन कारखाना है असम राज्य में अवस्थित है और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अधिकार में है। कोयली तेल जो शोधनशाला है वो गुजरात राज्य में है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। ठीक है। आज का अंतिम टॉपिक नेचुरल गैस देख लेते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस। गैस इज ऑब्टेन अलॉन्ग विद ऑयल इन ऑल ऑयल फील्ड। जो हमें गैस मिलती है वो कैसे मिलती है, प्राकृतिक गैस के परिवहन विपणन के लिए जो करी जाती है एक ऑयल के फॉर्म में मिलती है और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको करता है, निकालता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो भंडार है ये आपको याद रखना बम्बई हाई एवं बेसिन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नहर कटिया, मोरान क्षेत्र जो असम का है, गुजरात का गोधा और जगतिया क्षेत्र है, तमिलनाडु का वीरूगंबकम है, अवाड़ी है और मंगोडम है, बरनूरा त्रिपुरा का बाड़मेर, चरसवाला राजस्थान का, नामचिक, मियाओ और पुंगू ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब गैस के भंडार हैं जहाँ नेचुरल गैस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आज कहाँ से क्या मिलता है, इसको टू द पॉइंट एक जगह नोट कर लेना है ना, कि नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलेगी, आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा, माइका कहाँ कहाँ मिलेगा, ब्रक कहाँ कहाँ मिलेगा,
इन सबको अच्छे से लर्न कर लो, एग्ज़ाम में मिलान करने को ये आ सकता है।